Hello students, welcome to Teachers Expo. My name is Nagendra Singh. In this video, I will cover the class 8th NCERT textbook. Today, I will do the solution of geography book. Let's start with chapter 5, Human Resources. People are a nation's greatest resource. जो people हैं ये सबसे ज़्यादा resources सबसे main resources हैं. Nature's bounty because significant only when people find it useful. It is with their demands and abilities that turns them into resources. Hence, human resources is the ultimate resource. Human भी है, तो human भी एक resource की तरह है जो एक ultimate resource है. Healthy education and motivated people developed resource as per their requirements. और जो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे जो जिस थिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर लेता है. ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जैसे अदर रिसोर्सेज है वैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. They different in their educational levels, age, sex, their numbers and characteristics also keep changing. कोई भी जो ह्यूमंस है सब एक तरह के नहीं होते हैं, सब में कुछ ना कुछ अपने अलग नेचर के होते हैं. जैसे उनमें एजुकेशन हो गया, जेंडर हो गया, उनकी एज हो गई. जैसे My village has 1000 people. How do you write the inhuman numbers? ये डिस्कशन है क्लास का फिगर में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे. The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. जो peoples divided हैं अलग अर्थ की सरफेस पर सबको pattern of population distribution कहते हैं. More than 90% of the world's population live in about 30% of the land surface. 90% of the world population इन अबाउट परसेंट ऑफ द 30 मतलब जो अर्थ है अर्थ की 30% पे 90% पॉपुलेशन रहती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन जो कि इक्वल नहीं है. सम एरिया आर वेरी क्राउडेड, कहीं कहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा. सम आर सेपरेटली पॉपुलेटेड एंड क्राउडेड. The crowded area are South and East Asia. जो South and East Asia है तो ज़्यादा crowded है. Europe and North Eastern America very few people live in high latitude areas. जो कुछ बहुत कम लोग people live in high latitude areas में बहुत कम रहते हैं. जो tropical deserts, high mountains एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल फॉरेस्ट का यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है. मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन साउथ ऑफ इक्वेटर. बहुत मतलब मैनी पॉपुलेशन पीपल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं देन साउथ की अपेक्षा नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं. ऑलमोस्ट 3 quarters of the world's
पीपल लिव इन टू कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एशिया एंड अफ्रीका में पाई जाती है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। 60% तो ओनली 10 कंट्रीज में पाई जाती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियंस पीपल्स। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बाई कंट्रीज, जैसे ये एशिया के लिए येलो कलर से, लिव इन यूरोप जो डार्क येलो है यूरोप के लिए, लिव इन अफ्रीका, अफ्रीका की पॉपुलेशन जो ये कलर है, बाकी लिव इन सेंटर एंड साउदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका के लिए, लिव इन नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका की पॉपुलेशन, लिव इन ओशियनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइसलैंड के लिए। यहाँ पर बार ग्राफ में भी दिखा दिया पॉपुलेशन इन मिलियंस। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, फिर इंडिया की, यूएसए की एंड इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया फेडरेशन एंड जापान। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ कैसे निकालते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पीपल रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल, और जो एरिया में रहते हैं अर्थ के सरफेस में रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। द एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। होल एरिया का है, होल वर्ल्ड का है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ हाई डेंसिटी populations followed by East and South Asia. Factors affecting distribution of populations. कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। ट्रोपोलॉजी के अकॉर्डिंग पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव प्लेन रेदर देन माउंटेन, माउंटेन से ज़्यादा प्लेन में रहना पसंद करते हैं। द प्लेट्यूज बिकम बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए सुटेबल, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल, सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए सुटेबल रहता है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड, इसीलिए गंगा प्लेन्स जो है, गंगा के मैदान है, मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। वाइल माउंटेन्स लाइक एंडेज, एल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड, वहाँ कम पॉपुलेशन होगी। बाकी क्लाइमेट, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करता है। दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, ये तो वेरी हॉट होगा या वेरी कोल्ड होगा। लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन ऑफ रसिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। सॉइल भी है। fertile soil provided substance suitable land for agriculture, fertile जहाँ होगी लैंड suitable agriculture के लिए प्रोवाइड कराएगी लैंड। fertile plains such as गंगा, ब्रह्मपुत्रा in India, Hong He, Changxing in China and the Nile in Egypt are densely populated. Nile also populated area है। Water, people prefer to live in areas where fresh water is easily available. people कहाँ रहना पसंद करेंगे, जैसे जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा वहाँ। The river valley of water are densely populated. river valley वर्ल्ड में densely populated area है। while desert have स्पेयर पॉपुलेशन, जहाँ डिजर्ट वगैरह में बहुत कम पाई जाती है। मिनरल्स भी अफेक्ट करते हैं
एरिया विथ मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, जहाँ मिनरल्स होंगे वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी. डायमंड माइंस एंड साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरिया. सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे. सोशल एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, बेटर हाउस के लिए एरिया अच्छा होना चाहिए. एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसिटी पॉपुलेटेड, ऐसी जगहों में मोर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे पुणे. कल्चरल प्लेस विथ रीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. कल्चर, जहाँ का कल्चर भी अट्रैक्ट करता है, जैसे वाराणसी, जेरूशलम एंड विटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स. इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड करता है. इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरिया. इस जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वहाँ तो ऑब्वियसली पीपल्स ज़्यादा जाएंगे, रहेंगे. ऑस्का इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया. पॉपुलेशन चेंज, द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम में जो मतलब पीपल का चेंज होना, पीपल के नंबर का चेंज होना पॉपुलेशन चेंज कहलाता है. द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन सुटेबल, इट हैज़ increased manifold as seen in the figure 5.3 में जो दिखाया गया है according to y. This is actually due to the change in the number of birth. Number of birth कम होते जाएंगे, चेंज होता जाएगा. and death. For an extremely long period human history until the 1800s 1800s the world's population grew steadily but slow. Large number of the babies were born. बहुत ज़्यादा मात्रा में बेबीज बोर्न हुए, बट दे डाइड अर्ली टू, और डाइड होने लगे. दिस was as there were no proper health facilities, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी, हेल्थ फैसिलिटीज़. सफिशिएंट फूड नहीं मिल पा रहा है. was not available for all peoples. Farmers were not able to produce enough meal and food. Requirements of all people, जो फार्मर्स हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं ग्रो करने में. एज रिजल्ट द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, और ऐसी जगहों में पॉपुलेशन लो होने लगेगी. इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन में थी. 155 years later in 1959 the world's population reached in 3 billion पहुंच गई. This is often called population explosion. इसी को population explosion कहते हैं. In 1999 40 years later the population doubled to 6 billion. डबल हो गई. The main reason of medicine death were reducing, मेडिसिन मिल गई, डेथ रिड्यूस हुई. while the number of birth still remained very high, और बर्थ वेरी हाई होता रहा. births are usually measured using the birth rate, और जो बर्थ होता है उसको बर्थ रेट के रूप में इसको मेजर किया जाता है. द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ्स 1000 पीपल. डेथ आर यूजुअली मेजर्ड
यूजिंग द डेथ रेट, 1000 से डेथ रेट को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डेथ पर 100 पीपल, माइग्रेशंस इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड आउट ऑफ एन एरिया। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉज, जो बर्थ है एंड डेथ है नेचुरल कॉज के कारण होता है ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, और इसीलिए पॉपुलेशन चेंज होती है। The difference between the birth rate and the death rate एक country called the natural growth rate, जो एक कंट्री का डेथ रेट एंड बर्थ रेट होता है उस कंट्री का ग्रोथ रेट बताता है, नेचुरल ग्रोथ रेट बताता है। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज नेचुरल ग्रोथ रेट, और किसी भी कंट्री का जो बर्थ रेट होता है नेचुरली ग्रोथ रेट दिखाता है। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज, जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, तो पॉपुलेशन स्टेज एज सेम, पॉपुलेशन सेम रहेगी। डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, बर्थ कम होगी डेथ ज़्यादा होगी तो फिर पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी। इसी को कहते हैं ये है बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन इज अनदर वे ऑफ द पॉपुलेशन साइज चेंज, माइग्रेशन भी पॉपुलेशन को चेंज कर देता है, जैसे यहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए लोग। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन, या फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री या फिर उसी कंट्री मूव करते हैं, इधर उधर करते हैं ना। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव इन ए कंट्री, इमिग्रेंट्स आर those who arrive in a country like United States of America and Australia have gained in number of in migration और immigration, मतलब जो बाहर के लोग आके रहने लगते हैं तो यही immigration दिखाता है। Sweden is an example of a country that has experienced लॉस ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे माइग्रेशन एक एक्सपीरियंस दिखाता है, एक्सपीरियंस ऑफ लॉस पॉपुलेशन दिखाता है। नंबर ड्यू टू द आउट माइग्रेशन अगर बाहर चला जाता है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी कंट्री की, इमिग्रेशन, या फिर उसी को इमिग्रेशन कहते हैं। द जनरल ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस देन डेवलपमेंट नेशंस to the more development nation is search for better employment opportunities। और पॉपुलेशन इधर उधर जाती क्यों है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्यों जाती है, क्योंकि उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ जाएंगे। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन, बहुत आपने देखा होगा रूरल से अर्बन मूव कर जाती है पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट की वजह से। एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन बेटर मिलने के लिए एंड हेल्थ फैसिलिटी मिलने के लिए। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कुछ पैटर्न्स हैं जो पॉपुलेशन चेंज करते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड्स ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग द ग्रोथ, सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, केन्या में सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट, क्योंकि वहाँ का बर्थ रेट ज़्यादा है, एंड डेथ रेट्स दोनों ज़्यादा है। नाउ विद इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, और इस अभी वो मतलब हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर रहे हैं। डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन, डेथ रेट तो रुक गई लेकिन बर्थ रेट मतलब चलती रही, उसी जैसे बर्थ रेट बढ़ रही थी वैसे बढ़ती रही। हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट, और हाई ग्रोथ रेट दिखाने लगी इसे। इन अदर कंट्रीज लाइक जैसे यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग, यूनाइटेड किंगडम की ग्रोथ रेट स्लो है बिकॉज ऑफ द बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ, डेथ तो लो है और बर्थ भी लो है। वर्ड्स डिफरेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें पॉपुलेशन रेट दिखाई गई है।
population composition. How crowded a country is has little to with its level of economic development. कैसे बढ़ा सकती है? फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश एंड जापान वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बट जापान इज़ फॉर मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. जापान जो है इकोनॉमिक बहुत डेवलप्ड है देन बांग्लादेश. बांग्लादेश से ज़्यादा. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देन क्वालिटीज़. People vary greatly in their age, sex, literacy, labor, health and condition, occupation and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. ये मतलब जो ये चीज़ें हैं आपको किसी कंट्री का करेक्टरिस्टिक दिखाएंगी. पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, और यही स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को दिखाएगी. द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड कितने एजुकेटेड हैं दे आर, एंड what type of occupation they are employed in. और ये भी दिखाते हैं किस तरह के occupation किस तरह के employment है. what their income levels and health condition are. health condition क्या है, वहाँ की income क्या है. and interesting way of studying the population composition of country is by looking at the population pyramid. और यही एक population pyramid बनाती है. also called and age sex pyramid. इसी को age sex pyramid कहते हैं. a population pyramid shows क्या क्या दिखाती है. the total population divided into various age group is 5 to 9 years and 10 to 14 years. percentage of the total population subdivided into male and females in each of those groups. जैसे ये मेल का पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है, ये फीमेल के लिए है. एज ग्रुप, ये इधर एज ग्रुप दिखाता है और ये पॉपुलेशन बीच में पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड बन जाता है. The shape of the population pyramid tells the story of the people living in the particular country. ये जो population pyramid किसी particular country की स्टोरी, लिविंग स्टोरी बता देता है. The number of children who below 15 years are shown at the bottom. जो 15 ईयर के से बिलो बच्चे हैं उनको बॉटम में दिखाया जाता है. द लेवल ऑफ बर्थ. द साइज ऑफ द टॉप शोज नंबर एज पीपल अबव 65 एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स. द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंड्स देयर आर ए कंट्री. There are two group dependents, young dependents is below 15 year and early dependent is over 65. Those of the working age are economically active. और वो मतलब जो ज़्यादा एज के होंगे तो इतना तो एक्टिव नहीं रह पाएंगे, कम बच्चों से ज़्यादा, और जो 65 से अबव हैं जैसे इसमें दिखाया गया है ना, जो 65 से 64 से डाउन है और 15 या 14 से ऊपर है तो ये ज़्यादा एक्टिव होंगे. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई is abroad at the base and rapidly narrow towards the top. This is because although many children are born, ये क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा बोर्न हो जाते हैं. A large percentage of them die in their infancy
relatively few incomes adults become adults and there are very few old people. This situation is typified by the pyramid. So for Kenya, ये मतलब जो पिरामिड है केन्या का है, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या का दिखाता है. इन कंट्री वेयर डेथ रेट especially amongst of very young are decreasing. The pyramid is bored in the younger age group because more infants survived in adulthood. जो मोर इन्फेंट्स हैं सर्वाइव कर जाते हैं एडल्टहुड के लिए. दिस कैन बी सीन इन पिरामिड फॉर द इंडिया सच पॉपुलेशन कंटेन्स रिलेटिवली लार्जर नंबर ऑफ यंग पीपल विच मीन्स इज स्ट्रॉन्ग एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स. और ये जो मतलब एक पिरामिड जो है वो इंडिया का है, जो मतलब रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल हैं, विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स. और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपेंडिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है. इन कंट्रीज लाइक जापान हो गया, लो बर्थ रेट, यहाँ पर लो बर्थ रेट है, मेक द पिरामिड नैरो, और यहाँ का पिरामिड नैरो बनेगा. एट द बेस 5.9 दे रखा है. डिक्रीज्ड डेथ रेट, और डेथ रेट डिक्रीज्ड होता है. अलाउड टू नंबर ऑफ पीपल रीच ओल्ड एज, और जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी ओल्ड होती चली जाएगी. स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इंडोड with positive outlook are the future of any nation. We जो यंग होते हैं किसी कंट्री के पॉपुलेशन मतलब फ्यूचर होते हैं. वी इन इंडिया आर fortunate to have such resources, और जो कि इंडिया में तो ऐसे रिसोर्सेज हैं. They must be educated, और इन्हें मतलब मस्ट बी एजुकेटेड होना चाहिए. एंड प्रोवाइडेड स्किल, और स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए. एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल द प्रोटेक्टिव, और इन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए तो प्रोटेक्टिव होने के लिए. जैसे ये जापान का पिरामिड दिखाया है, इसमें डिक्रीज बर्थ रेट है, डिक्रीज होता दिखाई पड़ रहा है. इधर मेल का है और इधर फीमेल का है. और ओल्ड एज में तो वो तो डेथ तो सभी क्यों नहीं है, डेथ. अभी क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर पीपल कंसीडर्ड ए रिसोर्स. पीपल को एक रिसोर्स की तरह क्यों कंसीडर्ड किया गया है. आंसर है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर. पीपल जो है नेचर का बेस्ट यूज जानते हैं. टू क्रिएट मोर रिसोर्स, और रिसोर्स को और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ बनाना जानते हैं. व्हेन दे हैव नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू, और जब नॉलेज होगा, स्किल होगी या टेक्नोलॉजी होगी तभी कर पाएंगे. दिस इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन बींग को भी एक रिसोर्स की तरह कंसिडर किया गया. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ए फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज फॉर द uneven distribution of population in the world. Answer है, distribution of population in the world is uneven. Some areas are very crowded while some areas separately populated. Geographical, social, cultural, economic factors affect the distribution of population. The flatness of land, moderate climate condition,
fertility of soil, availability of fresh water, presence of minerals deposits are geographical factors that affect the population distribution. अभी चैप्टर में अभी कंप्लीट किया है पीछे जाके. The presence of good housing, educational and health facilities, proximity to centers of religious or cultural significance, and presence of the employment opportunities are some of the socio-economic factors that influence how different regions are populated. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रो वेरी रैपिडली, वाई? आंसर है the world population has grown very rapidly because the death rate has gone down as a result of the growth of food supplies and improvement of medical facilities. Also, unlike death rate, birth rate has remained quite high. Next question है, discuss the role of any two factors influencing population change. Answer is that the birth rate and the death rate are two factors that influence population change. The birth rate is the number of live births per 100 people, while the death rate is the number of deaths in 100 people. These are the natural cause of population change. When the birth rate is high, then the death rate population increases. When the death rate is more than birth rate, population decreases. Population decrease करेगी. When the two rates are equal, the population remains consist. Population consist रहेगी. Thus the birth and death rates affect the balance of population. और जो डेथ ऑन बर्थ रेट है ये अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को बैलेंसिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? आंसर इज population composition refer to the structure of the population in particular region. The composition of the population helps us to know the number of males and females comprising the population. There is groups, educational and technology, skills, occupation, income level, health condition, etc. Next question है, which are population pyramid? What are population pyramids? How do they help in understanding about the population of a country? Answer is the population pyramid or the age sex pyramid is physically in illustration that is used for the studying the population composition of a country. It shows the present number of male and females in a country along with their age group. The age group distribution of population tells us the number of dependents and the number of economically active individuals present in the population. Next question है, complete the sentence below using the sum of the following words. आंसर इसमें फिल करके दे रखा है, when the population are attract of to an area it become density. The populated factors that influence include favorable climate, good supplies of natural resources and fertile land. Next question है, tick the correct answer. Question, which does the terms people distribution refer to? Answer option है, how population is especially
स्पेसिफाइड एरिया चेंज ओवर टाइम। ऑप्शन दूसरा है द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड इन रीजन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन स्पेसिफाइड एरिया। थर्ड ऑप्शन है द वे इन विच पीपल आर spread across a given area। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर थ्री मेन फैक्टर्स that cause population change। ऑप्शन है बर्थ, डेथ एंड मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आंसर इज बी, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। In 1999, the world population reached 6 बिलियन। अभी तो पढ़ा है ना, 1999 में 6 बिलियन जस्ट डबल हो गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड। ऑप्शन ए जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑफ एज, सेक्स, composition of population। when the population density of an area is so high that people live in tall buildings। option C patterns of population distribution in large urban area। option A correct, a geographical presence of the age, sex, compositions of population। thanks for watching this video। if this video is useful for you and want to stay connected with me, then like and subscribe the Teachers Expo and don't forget to share with your friends।